हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में जानेंगे। वीडियो में बताए जाने वाले प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इस तरीके के प्रश्न समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर इसी तरीके के और भी प्रश्नों के विषय में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में बताऊं, मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं समाजशास्त्र के उन महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में। हमारा पहला प्रश्न यह है कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी कृति है, अर्थात यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका उत्तर होगा कार्ल मैनहीम। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। संस्कृति की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका उत्तर होगा फेयर चाइल्ड। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इमाइल दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति के संबंध में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक सिद्धांत और टोटमवादी सिद्धांत। इमाइल दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति के संबंध में इन दोनों ही सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मैक्स मूलर। हमारा पांचवा प्रश्न यह है कि मनुष्य की प्रकृति समान है, उन्हें परंपराएं बांटती हैं, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा कन्फ्यूशियस। यह कथन कन्फ्यूशियस का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जनसंख्या के गणितीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर होगा बी रीड। हमारा सातवां प्रश्न यह है कि संस्कृति संकुल के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर होगा मेलिनोवस्की। इस सिद्धांत के प्रवर्तक मेलिनोवस्की हैं। हमारा आठवां प्रश्न यह है कि द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज किसकी रचना है, अर्थात यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका उत्तर होगा मैक्स वेबर। यह पुस्तक मैक्स वेबर ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समाज में प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर होगा अगस्त कॉम्टे। हमारा 10वां प्रश्न यह है कि मानव सामाजिक प्राणी के साथ साथ वर्ग प्राणी भी है, यह कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। यह कथन कार्ल मार्क्स ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रतिस्पर्धा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा श्रेष्ठ के रूप में उभरने के तरीके। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कस्बे और नगर अस्तित्व में आए, अर्थात किस कारण से आए, किस प्रकार आए? तो इसका उत्तर होगा व्यापार में विकास के कारण। व्यापार में विकास के कारण ही कस्बे और नगर अस्तित्व में आए। हमारा अगला प्रश्न यह है कि हमारे समाज में आवास का सामान्य नियम पाया जाता है, अर्थात हमारे समाज में आवास का सामान्य नियम किस प्रकार का पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पितृस्थानीय। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रार्थना और ध्यान क्या है? तो इसका उत्तर होगा मानव की स्वीकारोक्ति। हमारा 15वां प्रश्न यह है कि परंपरात्मक समाज को औद्योगिक समाज से भिन्न कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता ही वह विशेषता है जो परंपरात्मक समाज को औद्योगिक समाज से भिन्न करती है। हमारा 16वां प्रश्न यह है कि परिवार की संपत्ति पर परिवार के हर व्यक्ति का अधिकार होता है, इस मत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर होगा विज्ञानेश्वर। हमारा 17वां प्रश्न यह है कि परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा प्लेटो एवं अरस्तु ने। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शक्ति के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या किसने की है? तो इसका उत्तर होगा मैक्स वेबर। शक्ति के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या मैक्स वेबर ने की है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि परिवार की उत्पत्ति के मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा ब्रीफॉल्ट।
हमारा अगला प्रश्न यह है कि जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा आशले गुइलॉड। आशले गुइलॉड ने ही जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, यह थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। और अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।